इस नाम को शायद आप जानते होंगे, सफदर हाशमी। जी हाँ, नुक्कड़ नाटक आंदोलन का ये वो नाम है जिसने कुछ दशक पहले अपने नाटकों के जरिए तूफान खड़ा कर दिया था। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। सफदर हाशमी के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। उनकी हत्या के बाद कलाकारों ने बहुत आंदोलन किए, तब जाकर कहीं मंडी हाउस के इस चौराहे पर श्री राम सेंटर की तरफ जाने वाली इस सड़क का नाम सफदर हाशमी मार्ग किया गया। आज आखिर नुक्कड़ नाटकों की स्थिति क्या है? क्या है नुक्कड़ नाटक कलाकारों की हालत और आज किस दौर से गुजर रहे हैं नुक्कड़ नाटक? देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ये आज के दौर का नुक्कड़ नाटक है, जहां रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, सामाजिक मुद्दे हैं और एक तरह से सरकार और प्रशासन का सीधा विरोध नहीं है। लेकिन आज भी ये नाटक बेहद असरदार तरीके से खेले जा रहे हैं और इनका दायरा लगातार बढ़ रहा है। जब हम एक नुक्कड़ नाटक को परफॉर्म करते हैं तो उस नुक्कड़ नाटक में परफॉर्म करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पर होते हैं जिनके साथ हमें रूबरू होने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे सोशल इश्यूज़ पे हम लोग काम करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने फेस किया होता है। नुक्कड़ नाटक एक ज़रिया है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का और उस बात को लोगों के ज़रिए और आगे पहुँचाने का। सोच बदलना सिखाएंगे। शादी की बात चलानी पड़ेगी। आज भले ही नुक्कड़ नाटकों का स्वरूप या इसे लेकर नजरिया बदला हो, लेकिन अगर कुछ दशक पीछे जाएं तो यही नुक्कड़ नाटक वामपंथी आंदोलनों की आवाज हुआ करते थे। 70 के दशक में बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन में बादल सरकार के नाटकों ने और पंजाब के क्रांतिकारी नाटककार गुरुशरण सिंह के नुक्कड़ नाटकों ने 1980 के दशक में व्यवस्था और सरकार को हिला कर रख दिया। बाद में इसी कड़ी के सबसे अहम किरदार के तौर पर उभरे सफदर हाशमी, जिनके नाटक हल्ला बोल से परेशान गुंडों ने 1 जनवरी 1989 को साहिबाबाद में उनकी हत्या कर दी। उसकी खुशियों और गमों के बारे में बात कर रहा था। बाद में रंगकर्मियों ने जबरदस्त आंदोलन किए, सरकारी दमन के शिकार भी हुए, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक हालात बदले। नुक्कड़ नाटकों के सामाजिक फायदे को देखते हुए सरकार और कुछ संस्थाओं ने भी इसे अपने प्रचार का जरिया बना लिया, जिससे इसकी धार कुछ कम हो गई। नुक्कड़ नाटक को फिर से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। आज तो इमरजेंसी और जैसे ही हालात हैं, इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं, तब निश्चित रूप से इस विधा को फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है। इनको व्यावसायिक हाथों से बाहर निकालना। आज के दौर में ज़रूर नुक्कड़ नाटक कारपोरेट जगत के द्वारा और तमाम सरकारी एजेंसियों के द्वारा इसे एक तरह प्रचार का माध्यम बनाने की कोशिश की गई है, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इसे फिर से तमाम आंदोलनों के साथ जोड़ करके और धारदार बनाया जाए। मुश्किलें तमाम हैं। दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में नुक्कड़ नाटक भी व्यावसायिक हो गए हैं। फिर तमाम दबावों और आर्थिक ज़रूरतों की वजह से वे इससे दूर हो जाते हैं। लेकिन ये विधा नए रंगकर्मियों और उत्साही युवा पीढ़ी की बदौलत लगातार बरकरार रहेगी।